हम चाहते हैं कि हमरे लिए ये हमरे बच्चे की माँ बने, ताकि हम दोनों माँ बाप बनने का सुख पा सके, हमारा वंश आगे बढ़ पाए, हमारा परिवार पूरा हो सके, हमें जिंदगी की सारी खुशियां मिले। इसके लिए क्या ना तुम ये क्या कर रही हो? देखा क्यों भड़क रही थी मैं? येड़ी हो चुकी है। मैं कजरी हूँ, इंसान हूँ मैं, बच्चे देने वाली मशीन नहीं हूँ। हाँ मानती हूँ पैसों की जरूरत है, लेकिन मजबूरी का फायदा नहीं उठाने का। तो तुम अमीर लोग अपने आप को क्या समझते हो? हाँ, भगवान ने इतना पैसा दिया है तो इंसान खरीद लोगे? ऐसा नहीं है। कजरी ना बिकाऊ नहीं है। कजरी हमारी बात। अरे क्या हाल बना रखा है, कैसी जगह पे रह रहे हो तुम लोग? तो क्या करते? हाँ, एक तो हमारे पास पैसा नहीं है और हमारे पास कोई चारा भी नहीं था। आपको पता है मुंबई शहर कितना महंगा है, और सच बोलूं तो मुझे लगता है आगे चल के ना हमारे खाने के लाले भी पड़ने वाले हैं। पता नहीं क्या नसीब हो गया, हमारा दिन ही खराब हो गया। आई एम सॉरी, उस गहना की वजह से आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। ये रख लीजिए, आपके काम आएंगे। रुकिए, अगर आप सच में हमारी मदद करना चाहते हैं ना, तो हमें उस घर में वापस ले जाइए। आलिया, तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें पक्का उस घर में वापस ले जाऊंगा। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मम्मा, अब ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, चल घर चल, मैं तुझे लेने आई हूँ। चल आजा। उर्वशी, इसे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं इसे वापस उसी घर ले जाऊंगा, आयुष्मान से इसकी शादी कराऊंगा। बंद करो अपने झूठे वादे। पहले भी तुमने मुझसे वादे किए थे, लेकिन पूरे नहीं किए, और तुम्हारे बेटे ने भी मेरी बेटी के साथ वही किया है, लेकिन अब और नहीं। चल बेटा, चल मेरे साथ। उर्वशी मान जाओ। आलिया, ताई जी, मुझे भी अपने साथ लेके चल, मुझे भी इस घर पे नहीं रहना। अब कौन है मेरा, तू लेके चलना अपने साथ। बकवास बंद कर दो अपनी। ना मुझे तुमसे कोई मतलब रखना है और ना ही तुम्हारे परिवार के किसी इंसान से। चलो आलिया। देवर जी, कम से कम आप तो अपने साथ मुझे लेकर चलिए। भाभी, आप जानती है मैं दीदी के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। आई एम सॉरी। अरे लेकिन सुनो तो देवर जी, सुनो। भाभी, भाभी, डॉक्टर बाबू आप जाइए ना, कजरी को रोकिए ना, देखिए वो जा रही है। डॉक्टर बाबू उसे समझाइए ना, उसे बोलिए ना, जाकर समझाइए ना, उसे रोक। ना संभालो अपने आप को। डॉक्टर बाबू संभालने की जरूरत हमें नहीं, उसे संभालिए, उसे समझाइए, कहिए ना उसे कि हमें बच्चा दे दे, ताकि हम भी हमारी गोद में पूरा बच्चा खिला सके। डॉक्टर बाबू जाइए ना जल्दी। ना ये सही नहीं है। तो सही कहा है, हमारा बच्चा हमसे छीन गया, वो सही था का? हमारी कोख बंजर रह गई, वो सही था का? नहीं, पर हम ऐसे किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते ना। मजबूर तो हम भी है ना डॉक्टर बाबू, और मजबूरी से ज्यादा जरूरी ये है इस समय कि हम हमारे परिवार को वारिस दें, इसीलिए हमें बच्चा चाहिए। बस कर दो क्या? चुप हो जाओ, चुप। I'm sorry ना, मैं तुम पर चिल्लाना नहीं चाहता हूं, और मुझे माफ कर दो कि तुम बच्चा पाने के लिए सरोगेसी का ऑप्शन देख रही हो। मुझे माफ कर दो कि हम सबकी खुशी के लिए तुम किसी की कोख किराए पे लेने के लिए तैयार हो, पर ये सही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। काहे नहीं हो सकता डॉक्टर बाबू? क्या हम हमारे बच्चे को पेट में रखकर पैदा नहीं कर सकते, तो क्या हमें माँ बनने का अधिकार नहीं है? आज तो कितने घरों में बच्चों को गोद लिया जाता है ना, उस बच्चे को जन्म देने वाली कोई और होती है ना, तो क्या पालने वाली माँ का प्यार और अधिकार कम हो जाता है इससे? नहीं ना डॉक्टर बाबू, हमें तो इसे कृष्ण भगवान का आशीर्वाद समझना चाहिए। अरे आप काहे डर रहे? कजरी भले ही हमारे बच्चे को जन्म देगी, लेकिन वो बच्चा हमरा ही कहलाएगा, वो बच्चा हमरा खून होगा, हमारे परिवार का वंश बढ़ाने वाला होगा। डॉक्टर बाबू नहीं क्या, मैं किसी अनजान इंसान के पेट में अपने बच्चे को नहीं पलने दे सकता। डॉक्टर बाबू उसे अनजान नहीं, भगवान की भेजी हुई एक मदद समझिए। अरे उन्होंने आशीर्वाद के रूप में हमें एक मौका दिया है। हाँ डॉक्टर बाबू, कजरी हमें फिर से माँ बाप बनने की खुशी दे सकती है। अरे आप
सोचिए ना, हमें दोबारा कभी इस दुख से गुजरना नहीं पड़ेगा। कोई होगा जो हमें माई और आपको बाबा बुलाएगा, जिसकी किलकारियां हमारे घर में सुनाई देगी, जिससे हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। डॉक्टर बाबू, नहीं कहना, तुम जो कह रही हो ना ये कभी नहीं हो सकता है। अगर भगवान हमें माँ बाप बनने का सुख नहीं देना चाहते तो ठीक है, मंजूर है मुझे। मैंने नए इस कड़वे सच को मान लिया है, पर जितनी जल्दी तुम इस बात को मान लो उतना अच्छा है, क्योंकि तुम जो कह रही हो ना ये कभी नहीं हो सकता। थोड़ा मुझे वो कंगन भी बताइए ना प्लीज। हाँ जी, हाँ वो वाला, हाँ। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं, क्या चाहिए? एक अच्छा सा सेट दिखाना। ये देखिए, पसंद आया कुछ? नहीं, कुछ और है कंगन? हाँ कंगन दिखाओ ना। तुम्हें पैसा चाहिए, हम देंगे तुम्हें पैसा, बस उसके बदले में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। ये देखिए, ये कलकत्ते के कंगन है। अच्छा। हाँ जी। अबे तेरी बीवी ना अपने बच्चे के लिए मेरी कोक चाहती है। क्या ये सच है? हाँ डॉक्टर बाबू, हम चाहते हैं कि हमारे लिए ये हमारे बच्चे की माँ बने, ताकि हम दोनों माँ बाप बनने का सुख पा सकें। अरे चोरनी, ये चोरी कर रही थी, पकड़ो इसे। भागने की कोशिश भी मत करना, दिन दहाड़े दुकान में घुसकर चोरी करती है। अब तो तुझे सीधा पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। अपन चोर नहीं है। सिक्योरिटी, पुलिस को फोन लगाओ। अरे नहीं साहब, ऐसा मत करो, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे नहीं नहीं प्लीज। आपको पूरे 10 लाख हॉस्पिटल में जमा करने हैं, तभी हम अपना काम शुरू कर पाएंगे। अगर इतने पैसे जमा करने हैं तो अपन को टाइम लगेगा। टाइम ही तो नहीं है। क्या करूं, कैसे जमा करूंगी अब हॉस्पिटल में पैसे, कैसे बचाऊंगी उसे? अरे गहना बेटा, इतना कठिन परिश्रम करके तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारे घर को वारिस देने के लिए, हमारे परिवार की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो। शाबाश बेटा। देखना, तुम्हारे इस प्रण से भोलेनाथ जी खुश होकर जल्दी तुम्हारे गोद में लल्ला दे देंगे। चल आजा, अब मैं तेरी आरती उतार करके तुझे आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि बहुत जल्द तेरी गोद में तेरा बच्चा खेले। कोई जरूरत नहीं है सब करने की माँ। आयुष्मान, कुछ नहीं होता है इस सबसे। हुआ क्या है तुझे? हाँ, इतनी कठिन परिक्रमा करके इसने अपनी मन्नत पूरी की है, और एक तू है जो इसे जो अपनी मन की तसल्ली के लिए करना था वो इसने किया, पर आप लोग अब हमारे बच्चे के बारे में बात करना बंद कर दीजिए। मान लीजिए कि नहीं बन सकते माँ बाप, और अब मुझे कोई बच्चा चाहिए ही नहीं है। गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।